हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जहां पर हमने आईयूपीएससी नेमिंग के बेसिक रूल्स को डिस्कस किया था एंड सम सिंपल क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो है जहां हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे बढ़ाया गया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वंस। कुछ और नए रूल्स यहाँ पर निकल के आएंगे तो दैट विल डिस्कस अलोंग विद द एग्जांपल्स। जहां जिस रूल की जरूरत पड़ेगी वहीं पे उसको डिस्कस किया जाएगा। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव दिस। अब यहाँ पर हमारा पहला जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। तो कार्बन 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 एंड कार्बन, आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन्स को सिंपली हम इग्नोर कर देते हैं, तो जितने भी कार्बन हैं उन सबको हमने पेरेंट चेन में ले लिया है, काउंट कर चुके हैं। सेकेंड रूल कहता है कि नंबरिंग करनी है इन सच अ वे दैट जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है उसको मिलनी चाहिए कम से कम नंबरिंग। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको मिल रहा है नंबर 1 और डबल बॉन्ड आ रहा है एट द नंबर 4। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हम लोग हमेशा लोअर नंबर को काउंट करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट द नंबर 1 और जो डबल बॉन्ड है दैट इज एट द नंबर 4। बट अगर इनका नाम देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है YNE, वेयरएज डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ENE। अब यहाँ नाम Y से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ का नाम E से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सच अ केस जहां भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे पास, वी ऑलवेज प्रीफर टू नंबर देम अल्फाबेटिकली, क्योंकि दोनों साइड से पोजीशन सेम है। अगर हम राइट से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, अभी भी क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों में जो पोजीशन है वैसे तो सेम आ रही है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला केस है, पहले प्रेफरेंस किसको दी जाए, ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को। तो यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो ई को कम नंबर देंगे, देयरफॉर दिस नंबरिंग इज करेक्ट। ऊपर वाली नंबरिंग हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। Now while writing the name, सबसे पहले लिखा जाता है साइड चेन का नाम, बट इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी साइड चेन। ये सारे के सारे तो पेरेंट चेन में आ चुके हैं कार्बन्स, तो वी हैव नो साइड चेन है, तो उस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। साइड चेन के बाद आता है वर्ड रूट। टोटल हमारे पास 5 कार्बन्स हैं, तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट। उसके बाद हम लिखते हैं एन, इन या आइन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास इन भी है, हमारे पास आइन भी है, तो इन दोनों को हम लोग अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। तो पहले ई आ जाएगा, तो विल बी राइटिंग एट द फर्स्ट कार्बन वी हैव इन। उसके बाद फोर्थ कार्बन पे हमारे पास है YNE। अब इसी क्वेश्चन में एक नया रूल निकल के आता है, और रूल कहता है कि कभी भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। अब जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा था उसके हिसाब से तो AEIO एंड U 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर Y को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर यहाँ हम देखें 4 के लेफ्ट में एक वॉवल है E और 4 के राइट में एक वॉवल है Y, तो 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे। इन सच अ केस जो फर्स्ट वाला है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो दिस इज द फाइनल नेम, पेंट 1 इन 4 आइन। नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तो कार्बन 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 एंड कार्बन, 5 कार्बन की चेन यहाँ हमारे पास है। अब नंबरिंग अगर हम देखें लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है सेकंड कार्बन पे और दूसरा है फोर्थ पे, 2 एंड 4। ऑन दी अदर हैंड अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप आएगा 1 पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा 3 पे। अब हमें तो कम से कम नंबर देना होता है, देयरफॉर विल प्रेफर दिस नंबरिंग। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि पहले केस में तो बोला गया डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अब यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन द फर्स्ट केस ये दोनों जो थे एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ रहे थे। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते तो इसको नंबर 1 मिलता, यहाँ से नंबरिंग करते तो ये आता फर्स्ट पोजीशन पे। तो इन सच अ केस जब सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तब प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड को। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से पोजीशन अलग अलग है। अब क्या है, इधर से 2,4 सॉरी इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है 2,4 और राइट टू लेफ्ट में आ रहा है 1,3। तो वील प्रेफर दीज लोअर नंबर्स। पहले पहले नंबर को ही कंपेयर कर लो, एक 2 है एक 1 है, तो 1 को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि दिस नंबरिंग विल बी फॉलोड। नाउ व्हाइल राइटिंग द नेम अगेन सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं विच इज नॉट अवेलेबल, उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो हम लिखते हैं वर्ड रूट।
5 के लिए होता है पेंट। फिर हम लिखते हैं एन, इन या आइन। अगेन यहाँ दोनों चीजें हमारे पास हैं ना। वाइल राइटिंग तो हमें लिखना है अल्फाबेटिकली। अब नंबर से मतलब नहीं है पहले कौन है बाद में कौन है। वाइल राइटिंग वी ऑलवेज फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले इन आएगा। अब 3 और 4 के बीच में हम छोटा वाला नंबर लिखेंगे तो हमने लिखा 3 इन। उसके बाद 1 पे हमारे पास है आइन। अगेन 2 vowels are occurring together, e or y, so this first one has to be removed. In the next case, यहाँ कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब ब्रैकेट में थोड़े से ग्रुप्स दे दिए जाते हैं। तो ब्रैकेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो CH3 है, CH3 हमेशा टर्मिनल होता है। जब भी 3 हाइड्रोजन आपको दिखेंगे ये हमेशा कॉर्नर पे आएगा। या आप ऐसा समझ लो ब्रैकेट में 2 CH3 हैं तो ये दोनों इसी वाले कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो आप चाहो तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये मैंने लिखा CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो 2 CH3 हैं दोनों को इसी से अटैच करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली राइट साइड से, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 2 से स्टार्टिंग होगी, और अगर हम राइट से स्टार्ट करें तो 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब पेरेंट चेन के अलावा जो बाहर बचा ये क्या है, साइड चेन। तो प्रीवियस वीडियो में पूरी लिस्ट आपको बनवाई थी, वहां पर बताया गया था कि CH3 साइड चेन है जिसका नाम होता है मिथाइल। ठीक है, तो साइड चेन भी हमको मिल गई। नाउ विल राइट द नेम। नाउ व्हाइल राइटिंग सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन का नाम। तो साइड चेन का नाम है मिथाइल और उसकी पोजीशन है 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। साइड चेन के बाद लिखा जाता है वर्ड रूट। तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद लिखते हैं एन, इन या आइन। तो हमारे पास यहाँ एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, हम लिखेंगे 1 इन। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है तो उस पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे। नाउ द नेक्स्ट केस अगेन, पहला रूल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली है जहां पर टोटल 8 कार्बन हैं। लेकिन एक नया रूल यहाँ पर है। वो नया रूल कहता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर इंक्लूड करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में फंक्शनल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड। अब फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो यानी कि इन 2 कार्बन को पेरेंट चेन में लेना कंपलसरी है। ऑल्दो जो नंबर चेन है, जो पेरेंट चेन है, वो थोड़ी सी छोटी बन जाए दैट विल वर्क। तो हम स्ट्रेट की जगह स्ट्रेट चेन को नहीं ले सकते बिकॉज डबल बॉन्ड तो बाहर रह जाएगा। तो हमें इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो अब लॉन्गेस्ट चेन इधर वाली है तो ये हमने ढूंढ ली लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल कहता है नंबरिंग करनी है। अब 2 एंड्स है, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो विल बी स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम हियर। नंबर हमेशा पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप बहुत दूर पहुंच जाएगा। हमें तो कम से कम नंबर देना होता है, तो इसी के साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब पेरेंट चेन के बाहर ये बचा। अब इसका नाम क्या है, इसको आप कंबाइन करके देखिए क्या बन जाएगा। C3 3 + 2 5 5 + 2 7, ये बन गया C3H7। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। जैसे एक कार्बन होता है CH3 उसको मिथाइल बोलते हैं, C2H5 इथाइल होता है। तो 3 कार्बन की जो साइड चेन है दिस इज प्रोपाइल। अब ये साइड चेन है कहाँ पर है, 3rd कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 प्रोपाइल। साइड चेन के बाद वर्ड रूट, तो 7 कार्बन के लिए आएगा हेप्ट। इसके बाद हम लिखते हैं एन, इन या आइन। तो हमारे पास इन है एट द फर्स्ट पोजीशन। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट केस है हमारे पास अगेन, सबसे पहले यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 2 और 3 पे हमारी ब्रांचेस आएंगी। और अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4, इन दैट केस 3 और 4 पे आ रहा है। हमें तो कम से कम नंबर देना है, देयरफॉर नंबरिंग की जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहाँ 2 चीजें बाहर रह गई और ये दोनों ही क्या है, बोथ ऑफ दीज आर साइड चेन्स। ठीक है, अब 2 अलग अलग साइड चेन्स है तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी एक से ज्यादा अलग अलग साइड चेन्स होती हैं वी ऑलवेज फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तो हमें पता है Cl का नाम क्लोरो, C से स्टार्ट होता है, और Br का नाम है ब्रोमो, जो B से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकली पहले B आता है तो पहले B को लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड पोजीशन लिखें फिर थर्ड लिखें, अब नंबर मायने नहीं रखते, नंबरिंग हम कर चुके हैं। व्हाइल राइटिंग द नेम विल फोकस ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले B आता है अल्फाबेटिकली, तो हम लिखेंगे थर्ड कार्बन पे हमारे पास है ब्रोमो, पोजीशन लिखी, साइड चेन का नाम लिखा। अब दूसरी साइड चेन क्लोरो है सेकंड पे, तो हम लिखेंगे सेकंड कार्बन पे वी हैव क्लोरो। साइड चेन्स के बाद आता है वर्ड रूट, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, उसके बाद एन, इन या आइन, तो पेरेंट चेन में सारे बॉन्ड सिंगल है, देयरफॉर विल बी राइटिंग इन। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नेम इसका यहीं पे कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट केस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रेट वाली, लेकिन वही प्रॉब्लम है जो एक और एग्जाम्पल में अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो OH है ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगेन प्रीवियस वीडियो में लिस्ट आपको दी गई थी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है, तो इसको जरूर लेना है। तो यहीं से स्टार्ट करके अब हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4 5 दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नाउ स्ट्रेट वाले को नहीं ले सकते बिकॉज स्ट्रेट वाले को कंसिडर करेंगे कार्बन्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वहां पे ये कार्बन स्किप हो जाएगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की ही तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे बिकॉज द रूल सेज फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नाउ व्हाइल राइटिंग द नेम हमें लिखना है सबसे पहले साइड चेन का नाम। तो ये जो बाहर बचा दिस इज द साइड चेन। अब ये है क्या, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कंबाइन करके देखो, ये बनेगा C2H5 जो कि होता है इथाइल। तो हम लिखेंगे सेकंड कार्बन पे हमारे पास है इथाइल। अब साइड चेन के बाद वर्ड रूट आएगा, टोटल 5 कार्बन हैं, 5 के लिए हो जाएगा पेंट। फिर हम लिखते हैं एन, इन या आइन, तो सारे बॉन्ड्स अंदर सिंगल हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एन। और लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH जिसका नाम होता है ऑल, OL, और पोजीशन क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 पे ऑल। अगेन यहाँ पे 2 वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं E एंड O, तो इन सच अ केस द फर्स्ट वन हैज टू बी रिमूव्ड। एक काम और हम यहाँ पर कर सकते हैं, आपको पता है 1 नंबर को हमेशा इग्नोर किया जा सकता है, तो अगर आप चाहें तो 1 को हटा दें, 1 हटेगा तो इसके साथ वाले डैश भी रिमूव हो जाएंगे, तो वी कैन राइट इट एज 2 इथाइल पेंटेनॉल। ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जरूर इंक्लूड करना है, तो ये तो आ ही जाएगा पेरेंट चेन में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कैसे भी जाए 5 की चेन हमको मिल रही है, तो लेट्स गो फॉर द सिंपलेस्ट वन। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें OH तो है फंक्शनल ग्रुप, और ये 2 जो बचे हैं बोथ ऑफ दीज आर द साइड चेन्स। अब नंबरिंग कहाँ से करें, अगर हम लेफ्ट से करते हैं 1 2, 2 पे आएगा और 4 पे आएगा, राइट से करेंगे तो अगेन 2 पे आएगा 4 पे आएगा। बल्कि यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन है छोटी सी, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2, 4, बिकॉज 1 2 2 पे 2 ब्रांचेस हैं तो 2 2 और फिर 4 पे आएगा। राइट से नंबरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 4, 4। बट यहाँ पर हम लोग ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स भी फॉलो नहीं कर सकते। द रूल सेज अगर साइड चेन भी है और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, हमें प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देनी है, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों सेकंड पे आ रहे हैं, नहीं, हमें देखना है एक साइड चेन है दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी मिलेगी और जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है उसी साइड से हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये नंबरिंग होगी। नाउ लेट अस राइट द नेम। सबसे पहले लिखना है हमको साइड चेन का नाम। अब यहाँ 2 साइड चेन्स हैं, दोनों का नाम है मिथाइल, दोनों की पोजीशन है 4। अब 4 मिथाइल तो नहीं लिख सकते, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 4,4 डाइमिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप्स 2 हैं हमारे पास, तो दोनों को नंबरिंग हमने दोनों की बता दी, पोजीशन हमने दोनों की बताई है, लेकिन लिखेंगे कैसे, मिथाइल 2 बार ना लिख करके हम लिख देंगे डाइमिथाइल। अब साइड चेन के बाद आता है वर्ड रूट, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है उसके लिए आ गया एन, और लास्ट में हमको लिखना है फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप है ऑल और इसकी पोजीशन है 2, तो हम लिखेंगे सेकंड पे हमारे पास है ऑल।
अगेन दो वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, द फर्स्ट वन हैज टू बी रिमूव्ड।